सवाल, क्या आप बौद्ध लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जवाब, नहीं, हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। इसके कई कारण हैं। आधुनिक समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिकों की तरह बुद्ध ने देखा कि कई धार्मिक मान्यताएं, विशेषत ईश्वर की मान्यता का मूल चिंता व भय है। वे कहते हैं, भयभीत लोग पवित्र पर्वत, पवित्र वन, पवित्र वृक्ष और मंदिर की ओर जाते हैं। प्राचीन मनुष्य खतरों से भरी दुनिया में रहता था। उसे हमेशा हिंसक पशुओं का, भोजन न मिलने का, जख्मी या बीमार होने का और प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बिजली, ज्वालामुखी आदि का भय था। कहीं कोई सुरक्षा न दिखने पर उन्होंने स्वयं को समझाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए ईश्वर की कल्पना ईजाद की। आज भी आप देखेंगे कि लोग बुरे वक्त में ज्यादा धार्मिक होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करने से उन्हें कठिन परिस्थितियों से जूझने की ताकत मिली। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी एक ईश्वर पर भरोसा कर की गई उनकी प्रार्थनाएं पढ़ने पर स्वीकृत हुई हैं। इससे बुद्ध की यह शिक्षा कि भगवान की कल्पना मनुष्य के भय व हताशा से निकली है, सही साबित होती है। बुद्ध का ईश्वर को नकारने का दूसरा कारण यह है कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है। कई धर्म यह दावा करते हैं कि उन्हीं के शास्त्रों में ईश्वर के वचन हैं, सिर्फ वे ही एकमात्र ईश्वर को समझते हैं, उन्हीं के ईश्वर का अस्तित्व है तथा औरों के ईश्वर का नहीं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर पुरुष हैं, कुछ कहते हैं ईश्वर स्त्री हैं और कुछ कहते हैं वह दोनों का सम्मिलन है। कुछ कहते हैं भगवान एक है, कुछ कहते हैं तीन और कुछ कहते हैं कि उसका स्वरूप अज्ञेय है। सभी को अपने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण ठीक लगते हैं, पर औरों के ईश्वर का अस्तित्व अमान्य है। सदियों से कई धर्म अनेकों नए ढंग से ईश्वर को प्रमाणित करते आए हैं, फिर भी आज तक ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं हुआ। जिस ईश्वर की वे पूजा करते हैं वह कैसा होगा, इस पर भी लोग सहमत नहीं हैं। बौद्ध अप्रमाणित बातों को नहीं मानते हैं। तीसरा कारण, बुद्ध ने ईश्वर को नकारा क्योंकि उन्हें ऐसी श्रद्धा जरूरी नहीं लगी। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि अस्तित्व के निर्मिति का मूल जानने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी है। मगर विज्ञान ने विश्व निर्मिति का रहस्य ईश्वर की कल्पना किए बिना समझाया है। कुछ लोग मानते हैं कि सुखी एवं अर्थपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर में भरोसा जरूरी है, मगर हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। लाखों नास्तिक, स्वतंत्र विचारों वाले अबौद्ध भी ईश्वर पर विश्वास के बिना अर्थपूर्ण एवं सुखी जीवन जी रहे हैं। कुछ का मानना है कि मनुष्य स्वयं को मदद करने में असमर्थ हैं, इसलिए ईश्वर में श्रद्धा जरूरी है। यह भी सबूतों के आधार पर उल्टा ही दिखाई देता है। अक्सर दिखाई देता है कि लोगों ने ईश्वर के बिना व स्वयं की शक्ति से ही कठिन परिस्थितियों, व्यंग, पंगुता, गंभीर विपत्ति, दुर्दशा आदि पर विजय पाई है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर के बिना मुक्ति संभव नहीं, मगर यह तर्क तभी सही है जब आप मुक्ति की ईश्वरी संकल्पना को मानते हैं, जो कि बौद्धों में अस्वीकृत हैं। बुद्ध ने स्वानुभव से यह जाना कि हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वह स्वयं अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, असीम करुणा व प्रज्ञा विकसित कर सकता है। उनकी शिक्षा ने प्रेरित किया कि हम स्वर्ग से ध्यान हटाकर हृदय की ओर लगाएं ताकि समस्याओं को अपनी समझ से सुलझा सकें। सवाल, लेकिन अगर ईश्वर नहीं है तो विश्व निर्माण कैसे हुआ? जवाब, सभी धर्मों में पौराणिक कथाएं इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पुराने जमाने में दंतकथाएं पर्याप्त थी। 21वीं सदी में दंतकथाओं पर विज्ञान हावी हुआ। विज्ञान ने विश्व की निर्मिति को ईश्वर के आधार के बिना समझाया है।
सवाल, बुद्ध विश्व निर्मिति के बारे में क्या कहते हैं?